हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मैं ना एक ऐसे न्यूज सुन रही थी सौरभ से, क्योंकि मेरे को ना गेम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा ऐसे ध्यान नहीं रखती कौन कौन सी गेम है, क्या किसमें कौन खेल रहा है। तो मेरे को एक दिन पता चला, मैं बहुत सारी ऐसे रील्स देख रही थी, तो सब में विनेश फोगाट आ रहा है और वो ऐसे रो रही है ऐसे करके, है ना। तो मैंने सौरभ से पूछा, मैंने कहा ये कौन है, ये क्यों इतना मतलब दुखी है, ये क्यों रो रही है। किस किस को पता है उसके बारे में, विनेश फोगाट के बारे में पता है? बहनों को बहुत कम पता है, इनको रोटी बनानी सब्जी बनानी पता है ना। मेरी तरह इनको भी कोई इंटरेस्ट है। दो बहनें जिनको पता है विनेश फोगाट कौन है। वो ऐसे कुश्ती वाली जो गेम होती है वो उसमें वो मतलब खिलाड़ी है ना। तो वो पेरिस में ऐसे गई गेम के लिए ना। आपको मैंने पिछले संडे बताया था ना, पेरिस में गेम चल रही है ओलंपिक गेम कितने साल बाद आती है? 4 साल के बाद ओलंपिक गेम आती है और अलग देशों में होती है ना। तो अब पेरिस में चल रही है, तो उसमें वो ऐसे हिस्सा ले रही है। तो उसने क्या करा, उसका वजन कितना था सौरभ, कितना उसका वजन था? 51, है ना। लेकिन उसने जो गेम में पार्ट लिया वो 50 किलो वाली ऐसे कुश्ती में ऐसे पार्ट लिया, 50 किलो वाली में ना। तो लेकिन उसका वजन था 51 किलो। अगर उसका वजन 51 किलो है तो वो उस गेम में नहीं जा सकती, वो लड़ाई नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया, उसने पूरी रात ऐसे मेहनत करी, एक्सरसाइज करती रही पूरी रात, वो सोई नहीं, एक्सरसाइज करती रही और उसने 900 ग्राम अपना वजन कम कर लिया। 900 ग्राम पूरी रात में, कितना? 900 ग्राम। लेकिन जब वो बिल्कुल गेम स्टार्ट हो गई तो उसका जो वजन था अभी 50 किलो से 100 ग्राम ऊपर था, और लेकिन उसका सिर्फ 100 ग्राम वजन ऊपर था, है ना। उसने जो हर बार जीतती थी, लड़की कहाँ की थी वो, जो हर बार जीतती थी उसको उसने हराया। जापान की लड़की जो हर बार जीतती थी, उस लड़की को उसने हरा दिया, लेकिन बाद में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पता क्यों? क्योंकि उसका वजन कितना निकला? 100 ग्राम ज्यादा, जबकि उस गेम में केवल 50 किलो वाले पार्ट ले सकते थे, उसका केवल 100 ग्राम। मैं देख रही हूँ बार बार कि लोग कह रहे हैं नहीं ये चीटिंग हुई है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये विनेश फोगाट के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं क्या पता नहीं क्यों इसके साथ क्या ऐसा हो गया, गेम में इसके साथ क्या हो गया कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि वो लोग पक्षपात नहीं करते, जहां गेम हो रही है, जहां पर गेम हो रही है पक्षपात नहीं करते। अगर 100 ग्राम भी फालतू है उसका वजन, तो उसको क्या कर दिया गया, मतलब बेशक वो जीत गई है गेम, लेकिन वो गेम से बाहर है। तो मान लो जो गेम नहीं जीती वो जीत गया। इस हिसाब से कौन जीत गया, है ना, जो हारा हुआ वो जीत गया। तो जब मैं ये बात ऐसे सुन रही थी कि केवल 100 ग्राम वजन, ज्यादा बड़ा हुआ वजन डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया, और वो जीतते क्या हो गई, हार गई। जबकि वो जीत गई है गेम, तो वो क्या फिर भी क्या हो गई, हार गई। तो मैं ऐसे जब प्रार्थना में बैठी थी, क्योंकि मेरे मन में ना उसके प्रति ऐसे बहुत सारी ऐसे बातें चलने लगी कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। मतलब उसने कितने साल पहले, मैंने फिर उसके बारे में सर्च करी कि उसने 2016 में ऐसे पार्ट लिया और किसी कारण वो बीमार हो गई, उसको चोटें लग गई बहुत सारी, उसको चोटें लग गई और वो क्या हो गई, वो उस गेम में भी जीत नहीं पाई, है ना। उस गेम में क्या नहीं हो पाई, जीत नहीं पाई। फिर उसने 20 में पार्ट लिया, 16 के बाद 20 में आएगी ना, ओलंपिक गेम कितने में आएगी, 20 में आएगी ना। तो 20 में पार्ट लिया, तो 20 में भी उसने बहुत मेहनत करी, तो वो फिर पता नहीं क्या कारण हुआ कि वो फिर नहीं जीत पाई।
लेकिन इस बार उसने बहुत कड़ी मेहनत करी। उसको सबने बोला अब तेरी उम्र हो गई है, अब तू गेम में जा ही नहीं सकती, तू जीत ही नहीं सकती। कहती जब मैं 20 में नहीं जीत पाई तो सबने मेरे को बहुत ताने मारे कि तू अब तेरी उम्र हो गई है, अब तू गेम में मत जा। लेकिन उसने कहा मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत को डबल कर दिया। मेहनत को क्या कर दिया कि नहीं मुझे ओलंपिक में जाना है। इसके लिए उसने क्या कर दिया, मेहनत को ऐसे डबल किया और वो ओलंपिक में ऐसे आ गई। अब वो 2024 में भी आ गई अपनी मेहनत से। लेकिन यहाँ भी उसके साथ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, 100 ग्राम वजन फालतू, है ना। तो मैं जब प्रार्थना में बैठी तो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि देखो एक 100 ग्राम वजन डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? एक 100 ग्राम वजन एक जीती हुई लड़की को क्या कर सकता है, हरा सकता है। तो सोचो वो तो मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं जिन्होंने पक्षपात नहीं करा। तो हमारा स्वर्गीय पिता का न्याय देखो कैसा होएगा, हमारे स्वर्गीय पिता का न्याय कैसा होएगा। वहां कौन लोग जा पाएंगे? मेरे को परमेश्वर मन में डाल रहा है कि अगर मनुष्यों के रूल इतने सख्त हैं, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से भी मतलब वो जीत नहीं पा रही है, तो अगर मनुष्यों के रूल इतने सख्त हैं तो सोच के देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूल कितने सख्त होंगे, कितने, किन लोगों को वो लेकर के जाएगा। सोच के देखो, हम छोटी छोटी गलतियां तो एवं ही कर जाते हैं, एवं ही, है ना। सोच के देखो कितनी गलत बातें हम अपने मुंह से ऐसे ही किसी को बोल देते हैं। सोच के देखो हम क्या क्या करते हैं हर दिन में हम क्या करते हैं और हमें कैसा चलना चाहिए, ताकि देखो एक मौका भी हम दुष्ट को ना दें, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? कि मेरे को परमेश्वर ने कहा कि सोच के देखो ये मनुष्यों का न्याय था कि उसका मतलब जो चीज उसके लिए गेम में रखी गई थी 50 किलो, अगर 50 किलो से 100 ग्राम फालतू है तो वो नहीं जा पाई, वो नहीं जीत पाई। तो हमारे परमेश्वर ने क्या दायरा बनाया स्वर्ग जाने का, क्या क्या रूल ठहराए हमारे स्वर्ग जाने के, क्या क्या रूल ठहराए हैं पता है आपको? यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग केवल वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो सोच के देखो कलीसिया, हम प्रभु में आकर भी अगर हम स्वर्ग ना जा पाए तो सोच के देखो कैसा होएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो क्या करेगा। जैसे एक दिन मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में वचन पढ़ाया था कि वो क्या करेगा, अपने चुने हुओं को ले जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बिल्कुल जो खराई के साथ चलने वाले लोग होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन बिताया। कैसे बिताया? प्रभु यीशु मसीह की तरह, मतलब कोशिश करी अपनी बुराइयों को छोड़ने की, लगातार अपनी बुराइयों को परमेश्वर के आगे रखा, है ना। कि परमेश्वर अभी मेरे अंदर ये बुराई है, अभी क्रोध है, अभी भी मेरे अंदर ईर्ष्या है, अभी भी मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर नफरत है, ये सारी चीजें हैं। तो जो रोज रोज परमेश्वर के आगे रखता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, क्या करता है? क्या करता है? अपने अपराधों को किसके आगे मानना है? हमने मनुष्यों के आगे नहीं मानना। किसके आगे मानना है? क्योंकि हमारा न्याय करने वाला कौन है? कौन है हमारा न्याय करने वाला? हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है और फिर उनको मानकर छोड़ भी देता है, फिर परमेश्वर कहता है उसके हर गुनाहों को परमेश्वर क्या कर देता है? माफ कर देता है। तो पर देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा परफेक्ट है, क्योंकि पौलुस ने खुद कहा है कि जो हमारे अंदर बसता है पाप, जो ब्लड है, जो पाप वाला लहू है, जो आदम और हवा से हमारे अंदर आया है। किसके द्वारा आया है? किसके द्वारा? क्योंकि हम आदम और हवा की संतान है ना,
तो वो ब्लड आज तक और आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो हमारे द्वारा पैदा होंगी, उनमें वो ब्लड चलेगा। कौन सा वाला ब्लड? पाप वाला लहू। तो पाप हमारे अंदर कार्य करता रहेगा। पाप क्या करता रहेगा? ऐसा नहीं है कि हम 100% परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, पाप कार्य करता रहेगा। लेकिन असल बात क्या है कि क्या आप अपनी गलती को परमेश्वर के आगे मानते हो? क्या मानते हो कि परमेश्वर, हाँ सच में मेरे अंदर ये गलती है, ये बुराई है, परमेश्वर सच में, मैं अभी भी मेरे अंदर क्षमा करने वाला स्वभाव, अभी भी मेरे अंदर प्रेम करने वाला स्वभाव नहीं है। परमेश्वर जो मानता है, जो अपने गलतियों को क्या करता है, अभी भी परमेश्वर मेरा रिश्ता आपके साथ अच्छा, परमेश्वर जो प्रार्थना, जो विश्वास आप पर करना चाहिए, अभी भी वो मेरे अंदर नहीं है। जो लगातार इन बातों को परमेश्वर के आगे रखता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके जीवन में काम करता है। क्या करता है? और लगातार परमेश्वर से सहायता मांगता है कि परमेश्वर केवल आप ही हो। जैसे आज हमने एक सॉन्ग गाया, आपको पता है ये प्रार्थना मैं हर दिन करती हूँ, हर दिन, कि परमेश्वर मैं तो मिट्टी हूं, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं मिट्टी हूं परमेश्वर, और तू मेरा क्या है? तू मेरा क्या है? कुम्हार। सारे आंसर दिया करो। तू मेरा क्या है? परमेश्वर मैं मिट्टी हूं और तू मेरा कुम्हार है। और परमेश्वर जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंपती है, ऐसे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। और पिता तू मुझे एक सुंदर आकार दे चुका है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को सुंदर आकार देता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो मिट्टी होती है तो उसको कोई खरीदता है? उसको कोई खरीदता है? आजकल हम मटका लेने जाते हैं ना, मटका, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे ना तब बहुत मटकों का रिवाज होता था। तो 5 रुपए में मटका आता था, 5 रुपए में। किस के जमाने में 5 रुपए का मटका होता था? 10 रुपए का, 5 रुपए का, है ना। तो जब हम छोटे थे तो मेरे को याद है कि मैं घड़ा मेरे से ही ज्यादा टूटता था, क्योंकि बाहर घर में पानी नहीं होता था पीने वाला, तो बाहर से ऐसे पानी लाना होता था। और मैं छोटी बच्ची थी, मैं अपनी बहन के पास रहती थी और बहुत सारा मेरे को वहां पर काम करना पड़ता था ना। और मैं लाते लाते कई बार गिर जाती थी और मेरे से ही घड़ा टूटता था। और मेरे को याद है कि मैं घड़े लाती थी, 5-5 रुपए का घड़ा आता था। और आजकल कितने का आता है? 150 से कम है ही नहीं। छोटा सा मटका लेने जाओ, 150 से कम, 200 से कम मटका है ही नहीं है। तो सोचो उस मिट्टी की कीमत किसने बढ़ाई है? कुम्हार ने। किसने बढ़ाई है? तो सोच के देखो, अगर हम अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे तो क्या हमारा कुम्हार हमारी कीमत नहीं बढ़ाएगा? हालेलुया, हालेलुया। चाहे आज हमें कोई नहीं पूछता, चाहे हमारी कोई कदर नहीं है, हम किसी की नजरों में सही नहीं है, वो मतलब लोग कहेंगे ये किसी काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं पता, चाहे हम ऐसे हैं, लेकिन अगर हम लगातार अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी कीमत को क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब मेरे मन में ये बातें डाली परमेश्वर ने, मैंने कहा वाकई परमेश्वर कि अगर मनुष्यों के रूल इतने सख्त हैं तो तू तो स्वर्ग का पिता है, और तू तो पक्षपात भी नहीं करेगा जब न्याय करेगा। तेरे को कोई रिश्वत भी नहीं दे सकता। दे सकता है परमेश्वर को कोई रिश्वत? सीधे होके बैठो, सारे सीधे होके बैठो, ऐसे सीधे हो जाओ चौकस। और आप सारे पता कहां पर हो? आप सारे योद्धा हो। योद्धा, योद्धा किसको कहते हैं? योद्धा किसको कहते हैं? जो युद्ध में होता है, जो युद्ध में होता है उसको क्या बोलते हैं? योद्धा। योद्धा का काम क्या होता है? योद्धा का काम क्या होता है? लड़ाई को लड़ना, जंग को लड़ना, है ना। अब मैं जब ऐसे प्रार्थना में बैठी तो मेरे को परमेश्वर ने डाला, सोच के देखो कि एक मनुष्य इतने सख्त रूल बनाता है कि 100 ग्राम ज्यादा वजन भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है।
तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर तो लाखों गलतियां अभी, तो तुम्हें तो जाते ही क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई, है ना। गेम में घुसने में नहीं देंगे, वो तो बेचारी फिर भी चली गई, गेम में घुसने में नहीं देंगे, स्वर्ग के दरवाजों तक पहुंचने नहीं देंगे। और हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम कहां जाएंगे, हम मरेंगे तो हम कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। सोच के देखो, प्रभु कहता है जो हर एक प्रभु 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 कहता है, ऐसे लिखा है, यीशु ने खुद कहा है, हर एक प्रभु 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 कहता है, हर एक स्वर्ग नहीं चला जाएगा, हर एक स्वर्ग केवल वही, ऐसे लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, हम जितने परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमें कहता है प्रेम। क्या कहता है? प्रेम। क्या कहता है? प्रेम। और अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर हम नहीं किसी को प्रेम कर पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं भूल पा रहे कि उसने मेरे साथ क्या किया, तो हमें क्या करना है, अपने पिता के पास जाना है कि पिता आप मेरी मदद करो, मैं तो कर नहीं पा रही, मेरे अंदर बड़ा गुस्सा है, बड़ी नफरत है, बड़ी चिड़चिड़ाहट है, मैं इस बंदे को और परमेश्वर में नहीं प्रेम कर पा रही, जबकि तेरी आज्ञा है कि अपने वैरियों से भी क्या करो, क्या करो, अपने वैरियों से प्रेम करो। तो परमेश्वर मैं इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रही, परमेश्वर आप मेरी मदद करो, मेरे अंदर से सारा नफरत, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट को आप क्या कर दो, क्या कर दो, खत्म कर दो परमेश्वर, ताकि मैं परमेश्वर सबको प्रेम करूं। तो जब आप मांगोगे, परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे, मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज आप परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मेरे को परमेश्वर ने टॉपिक दिया है वो है अधिकार। वो क्या है? वो क्या है? अधिकार। पिछली बार क्या सीखा था आपने, पता है? पिछली बार क्या सीखा था? वफादारी सीखी थी। तो अब हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आज परमेश्वर ने मुझे सिखाया अधिकार के बारे में। और एक परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, जैसे मान लो शैतान है, शैतान, और शैतान मतलब तब तक एक विश्वासी के अंदर काम करता रहेगा जब तक उस विश्वासी को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उस विश्वासी को अपना अधिकार नहीं पता कि मेरे पास क्या अधिकार है, तब तक शैतान क्या करता रहेगा, उसके जीवन में काम करता रहेगा, उसके जीवन में काम करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके पास जो अधिकार है, आपको जो अधिकार दिया है यीशु मसीह ने, कौन सा अधिकार दिया है? कौन सा अधिकार दिया है? शत्रु की, प्रभु ने कहा लूका 10 अध्याय में 10 का शायद 17 में लिखा है, निकालते हैं हम वो वाला वचन, लूका 10 का 17। आज हम अधिकार के बारे में, अगर आपको अपने अधिकार के बारे में पता चल गया तो ना तो आप गरीबी में रहोगे, ना कलेशों में रहोगे, ना आप बीमार रहोगे। आपको अगर अपने अधिकार का क्या चल गया, पता चल गया। तो लूका की किताब 10 का 17 में लिखा है, 10 का 18 पढ़ते हैं, 10 का 18, 101 नंबर पेज है। मिल गया सबको? यहाँ लिखा, देखो मैंने नहीं, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या अधिकार दिया? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की
सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर? कि मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? सांप कौन है? सांप कौन है? और बिच्छू कौन है? जो उसकी सेना है ना? सांप और बिच्छू। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? क्या दिया है? और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार। अब शत्रु के पास जितनी ताकत है, शत्रु के पास जितनी ताकत है, उन सब के ऊपर आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया? लेकिन हम उस अधिकार को जब नहीं जानते तो हम बीमारी में कहते हैं, ओ दीदी मैं तो आज लगता है मर जाऊंगी, मेरे को ये हो रहा है, आप मेरे लिए जल्दी से क्या कर दो? प्रार्थना। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अधिकार, जो जिस अधिकार से मैं डांटूंगी उस बीमारी को, वो अधिकार आपके पास भी, वो अधिकार आपके पास भी, क्योंकि मेरे को अधिकार पता है। आपको पता है क्यों गवाहियां बनती हैं, क्यों काम होते हैं? आपको पता है, एक बहन ने कल मेरे को नारनौल से फोन किया है ना, तो वो उसका बहुत अच्छा विश्वास है और वो मेरी वीडियो को सुनती है, तो वो इतना ऐसे खुश हो रही थी वो बहन कि मतलब मैं समझती हूँ कि सच में, जैसे मैंने कहा कि कीमत को बढ़ाने वाला कौन है? वैसे हम क्या है? मिट्टी। वैसे हम क्या है? मिट्टी है, लेकिन हमारी कीमत को बढ़ाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। तो वो बहन कहती कि दीदी नहीं बोला उसने, खुदा की दासी। दीदी नहीं बोला उसने बोला खुदा की दासी कि जब मैं आपकी वीडियो को सुनती हूँ तो मेरे को सच में परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मेरे को आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। जब आप बातें करते हो, जब आपके अंदर जो आप बात करते हो, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना ऐसे बात कर रहा है हमसे, हमारा प्रभु बात कर रहा है। तो हमें फील नहीं होता कि आप बात कर रहे हो। कई बार हमें वीडियो में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे साथ मेरा यीशु मसीह बात कर रहा है। तो मैंने बड़ा धन्यवाद किया कि परमेश्वर, सच में कीमत को बढ़ाने वाले कौन हो? आप हो परमेश्वर। वरना हम क्या है? कुछ भी नहीं है। लाखों लोग हमसे नफरत करते हैं, लाखों लोग हमें बुरा मानते हैं, ये गलत है। देखो कितने लोग हैं जो हमें अच्छा नहीं समझते। आप देख लो आसपास ही में ही, है ना? लेकिन कितने लोगों को तूने प्यार करने के लिए भी रखा है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में ये मानते हैं कि हाँ, हम उनके जीवन में कुछ मायने रखते हैं। तो वो अपनी गवाहियां बता रहे लगी, बहुत सारे काम हुए मेरी वीडियो को सुन करके उसके जीवन में, और उसने पॉजिटिव शिक्षा सुनी और ऐसे सुना कि हालातों में मुझे कैसा विश्वास करना है, कैसा अंगीकार करना है। आज तक उसने मुझे नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। वो कहती, मैं दीदी वो दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन होएगा। मेरे मुंह से बार बार दीदी निकल रहा, वो नहीं बोल रही थी दीदी, वो कहती कि वो दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होएगा जब मैं आपको खुदा के भवन में आकर के देखूंगी। ऐसे कह रही मेरे को, और कहती कि मैं जिंदगी भर जब तक मेरे सांस है मैं आपकी मिनिस्ट्री के साथ वफादार रहूंगी। देखो जैसे लोग हम मांगते हैं परमेश्वर से, वफादार, चाहत वाले, तो परमेश्वर क्या करता है? अभी बेशक वो आ नहीं पा रही क्योंकि वो नारनौल में रहती है, और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ना मतलब बहुत ऐसे सख्त हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उसको उत्साहित करती रहती हूँ। मैंने कहा देखना, तुम्हारे पति तुमसे पहले आएंगे चर्च में, तुमसे पहले वो चर्च में आएंगे। तो कहती सच में ऐसा होएगा, वो विश्वास करती है। और सच में मैं मतलब एक अधिकार के बारे में बात करती हूँ कि जो मेरे को पता है कि मेरे पास क्या है, क्या है, और वो अधिकार आपके पास भी है। वो अधिकार आपके पास भी, अगर आप विश्वास से कहोगे। प्रभु ने कहा, प्रभु ने किसी का नाम नहीं लिया या कोई कैटेगरी नहीं ठहराई कि यहाँ पर केवल पास्टर ही कहेंगे ना पहाड़ को कि उखड़, लिखा है वहां पर,
यहाँ पर लिखा है कि पास्टर अगर पहाड़ को कहेंगे उखड़, है, पास्टर अगर विश्वास से कहेंगे पहाड़ को कि उखड़ तो वो उखड़ जाएगा, अगर विश्वासी कहेंगे तो तब भी उखड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपने अधिकार को भूल जाते हो। आप अपने अधिकार को क्या करते हो? क्या करते हो? जब हालात आता है भूल जाते हो कि मेरे पास तो एक पावर है, मेरे पास पावर कि मैं अगर कहूंगी चल आउट यीशु मसीह के नाम से, तो ये घर से क्लेश भी चला जाएगा, गरीबी भी चली जाएगी, मेरे बच्चे भी बदल जाएंगे और सब कुछ मेरे घर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह थे वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते थे। आपको पता है यीशु मसीह के पास एक लकवे को रोगी को लेकर के आए, खाट पर डालकर। कैसे कैसे? ये वो नहीं था जिसके लिए छत उधेड़ी गई थी, ये वो नहीं था, ये दूसरा ऐसे लकवे का रोगी था कि वही था हाँ वही था जिसके लिए छत उधेड़ी गई थी। तो यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? तो जो वहां पर फरीसी लोग खड़े थे वो क्या बोलने लगे? इसको किसने अधिकार दिया पापों को क्षमा करने का? इसको किसने अधिकार दिया पापों को क्षमा करने का? तो हमें अधिकार किसने दिया है? तो जब यीशु मसीह ऐसे जब समुद्र में तूफान आता था तो यीशु मसीह ऐसे बोलते थे थम जा यीशु, ऐसे तब तो हम यीशु के नाम से नहीं यीशु बोलते थे, तो वो तो सिर्फ बोलेंगे थम जा। आज हम बोलते हैं यीशु के नाम से क्योंकि यीशु के नाम में पावर है, आज हम बोलते हैं। तो जब यीशु ने बोला थम जा तो लोग जो नाव में थे वो देखने लगे कि इसके पास कौन सा अधिकार है, क्या है? सारा काम कौन कर रहा है? अधिकार। क्या कर रहा है? जैसे एक पुलिस वाला होता है, पुलिस वाला है तो वो एक मनुष्य, लेकिन अधिकार किसमें मिलता है उसको? वर्दी में। अधिकार किसमें मिलता है? पुलिस वाला है मनुष्य, अगर वो वर्दी नहीं पहनेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पुलिस वाला, फिर कोई नहीं डरेगा उससे। फिर कोई डरेगा? बोलो, फिर कोई नहीं डरेगा, आप आम इंसान समझेंगे। लेकिन वही मनुष्य अगर अधिकारों के साथ आता है, वर्दी पहनकर आता है, फिर जो यहाँ मान लो यहाँ पर बच्चे ताश खेल रहे हैं, मान लो 4-5 बंदे ताश खेल रहे हैं, वो जुआ नहीं खेल रहे, वो सिर्फ ताश खेल रहे हैं, वो भी डर कर देखेंगे पुलिस वाला आ रहा है, भाग जाएंगे, है ना। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है तो पुलिस वाले को देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाग जाएंगे। लड़के भी क्या करेंगे? क्योंकि एक आम मनुष्य अगर जाएगा तो नहीं, अगर वो अधिकारों के साथ जाएगा तो उसका एक खौफ है। तो अगर एक विश्वासी अधिकारों के साथ शैतान के सामने जाएगा तो फिर क्या है? फिर खौफ है। फिर आपका क्या है? फिर आपको डरना नहीं पड़ेगा। फिर कौन डरेगा? फिर कौन डरेगा? हालेलुया, बुलंद आवाज में। आप सबको समझ में आ रही है? सबको बातें समझ में आ रही है? तो आज हम सीखेंगे अधिकार के बारे में। आपको पता है यीशु मसीह के पास ऐसे आया शैतान, कौन सी किताब में है? जब वो करने लगे उसका परीक्षा लेने के लिए, मत्ती की किताब 4 अध्याय हालेलुया।
तो हम इसको सारा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 4 का 7, 4 का 8। 4 का 8 में लिखा है, फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या बोला? शैतान ने एक ऊंचे कंगूरे पर ले गया यीशु मसीह को। कहां पर ले गया? ऐसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया और कहता कि यदि तू क्या करे, ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और जब हम पहाड़ पर होते हैं तो हमें पूरा नजर आता है, नगर, पूरा एरिया अपना सारा नजर आता है जब हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर होते हैं। होता है ना ऐसा? तो जब हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर होते हैं तो यीशु मसीह को वो ऐसे पहाड़ पर ले जाकर कहता है, ये सारा कुछ क्या है? मेरा है। ये सारा कुछ क्या है? और यदि तू गिरकर मुझे क्या कर दे? प्रणाम। क्या करे? प्रणाम करे तो मैं ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा। देखो क्या कर रहा है शैतान? लालच दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहा है? कहता है ये सच में उस समय तक वो शैतान का था। वो सारा अधिकार किसके पास था? किसके पास था? सच में उस समय तक किसके पास था? क्योंकि जब यीशु मसीह के पास परीक्षा करने आया शैतान, उस समय वो सामर्थ से भरा हुआ था उसके पास। वो जो आज अधिकार हमारे पास है, वो सारे किसके पास थे? शैतान के पास थे। किसके पास थे? वो सारे किसके पास थे? सारे इधर देखो, वो किसके पास थे सारे अधिकार? वो शैतान के पास सच्ची में थे। वो झूठ नहीं कह रहा था कि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, मतलब तू मेरी पार्टी में शामिल हो जा, तू मेरी ओर आ जा और तू भी क्या करने लग जा, तू परमेश्वर की आज्ञा को मत मान, परमेश्वर की इच्छा को मत मान, तू मेरी ओर आ और मैं ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा। तो लेकिन प्रभु ने क्या कहा? लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। कि मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या करना है? केवल किसकी उपासना करनी है? परमेश्वर कहता है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके और ना किसी और को दंडवत, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऐसे नीचे है, किसी को भी तूने दंडवत नहीं करना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको ये जवाब दिया, है ना? तो सच्ची में आपको पता है, जो हमारे सामने शैतान आता है और जो यीशु मसीह के पास आया, वो अलग अलग है शैतान। हमें लगता है एक ही शैतान है। हमें क्या लगता है? जो यीशु मसीह के पास शैतान आया और जो हमारे पास शैतान आता है हमारे परीक्षा करने के लिए, है ना? जैसे आज बारिश है तो कितनों को रोका शैतान ने? सच्ची बताओ, कितनों को बोला आज मत जा चर्च? कितनों को बोला आज बहुत तेज बारिश है, रुकेगी नहीं, है ना? तो आया था ना आपके पास, तो आपने क्या बोला उसको? क्या बोला? आप मतलब आपने शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया। और आप क्या हो गए? जीत गए, है ना? तो अगर आप उसके कहने में आ जाते, बहुत सारे लोग बैठे हैं घर पे, बहुत सारे लोग नहीं है ना यहाँ पर, तो वो युद्ध को क्या कर लिया उन्होंने? वो हार गए। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे पास, जैसे उस बहन ने कहा कि 10 मिनट के लिए क्या हो जाए, अधिकार को चाहे प्लीज प्लीज करके किया, है ना? लेकिन अधिकार का क्या किया? प्लीज प्लीज परमेश्वर प्लीज बंद हो जाए। लेकिन तब प्लीज बोलने की भी जरूरत नहीं है, यीशु के नाम से बंद हो जा बारिश। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमारे पास शैतान आता है, जो यीशु के पास आया, वो सामर्थ से भरा हुआ था, तब वो हारा हुआ शैतान
उसके पास पूरा अधिकार था। क्या था उसके पास? क्या था उसके पास? अधिकार था। लेकिन जो हमारे पास शैतान आता है वो क्या है? वो हारा हुआ है। उसके पास अब कोई अधिकार बचा नहीं। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने उससे सारे अधिकार छीन लिए। हालेलुया। यीशु ने उससे सारे अधिकार छीनकर किसको दे दिए हैं? कलीसिया को। हालेलुया। अब वो जो शैतान आपके पास आता है वो हारा हुआ है। वो क्या है? वो हारा हुआ शैतान आपके मन को दुखी कर जाता है, आपको रुला जाता है, आपको परमेश्वर से दूर कर जाता है। सोच के देखो, अगर हारा हुआ शैतान इतना पावर वाला है, सोचो जब पावर उसके पास थी कैसे यीशु मसीह उसके सामने खड़ा रहा। हालेलुया। सोच के देखो कैसे उससे जीत गया प्रभु यीशु मसीह, जबकि अधिकार सारा उसके पास है। अब अधिकार सारा हमारे पास है और फिर भी हम क्या हो जाते हैं? करते रहते हैं, है ना, रोते रहते हैं, दुखी होते हैं। आज पति ने ये बोल दिया दीदी, बहुत बुरी बातें बोल दी दीदी, ऐसे करके दुखी होते रहते हैं। आज सास ने ये बोल दिया, आज मेरे गली में ऐसा किसी ने बोल दिया। मतलब जबकि क्या है हमारे पास, फिर भी चैं चू करते रहते हैं। जबकि अधिकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल। अब हम मत्ती की किताब ऐसे निकालते हैं, मत्ती का जो लास्ट वाला अध्याय है, अब इसका पढ़ते हैं हम 28 अध्याय और इसका पढ़ते हैं 18। और इस वचन को आप पढ़ोगे। निकल गया? जब मिल गया तो बताना। इतना टाइम मत्ती की पुस्तक निकालने में मिल गया? चलो 1 2 3। क्या बोला? क्या बोला प्रभु ने? अब वो सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, अब वो अधिकार जो शैतान के पास था, अब वो मुझे दिया गया है। हालेलुया। क्या बोला? कि अब क्या किया प्रभु ने? कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए अब तुम जाओ और सारी जातियों को जाकर क्या बनाओ? चेला। क्या बनाओ? और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब प्रभु ने सारा अधिकार उससे छीना। कैसे? हम एक वचन पढ़ते हैं, कुलूसियों की किताब, कुलूसियों की किताब में जाएंगे। दो अध्याय। आपको पता है ये अधिकार प्रभु को कैसे मिला? किस किस को पता है कि प्रभु को ये अधिकार कैसे मिला? किसी को भी नहीं पता? जरा हाथ उठाना कि प्रभु यीशु को ये अधिकार कैसे मिला। नहीं पता? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे मिला प्रभु को वो अधिकार? देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। परमेश्वर की ओर से तो मिला। कैसे मिला? यस,
हालेलुया। ये बहन कभी स्कूल नहीं गई, ये बहन कभी स्कूल नहीं गई, और इतना जब भी जवाब देती है ना, सच में वो पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या बोला इसने पता है? कैसे मिला यीशु को अधिकार? बता बहन, ऊंची आवाज में। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानकर। कैसे मिला? कैसे मिला? फिलिपियों की किताब में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी तो सोच के देखो, सोचो आप भी इंटेलिजेंट बनो। जरूरी नहीं है स्कूल जाने वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे मन से प्रार्थना करने वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने देखा है इस बहन के जीवन को। ये एक तो रिस्पेक्ट होती है। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके मन में बहुत रिस्पेक्ट होती है। खुदा की दासी है, खुदा की दासी है, ये जो बोलेगी वो होएगा, है ना। खुदा की दासी ने जो बोला है। और कई क्या करते हैं, यहां से सुना, यहां से सुनते हैं, यहां से क्या करते हैं, हमें क्या लेना देना, ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने इस बहन को देखा है, क्योंकि जो सच में आदर करता है ना खुदा के सेवकों का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में जो आपको सिखाने में परिश्रम करते हैं वो क्या है, 2 गुने कितने आदर के योग्य हैं। जितना आप अपने मेहमानों के लिए करते हो ना, जब मेहमान आता है आपके घर में, जो डिनर सेट कभी नहीं निकाला होता है ना सर, जो टी सेट कभी नहीं निकाला, वो मेहमानों के लिए निकलता है। लेकिन खुदा के दास और दासी जब आपके घर में आते हैं, तो जिस बर्तन में आप खाते पीते हो वही बर्तन मिलता है। रिस्पेक्ट की बात है ना। और रिस्पेक्ट होती है मेहमानों की, तो इतनी रिस्पेक्ट है। और खुदा के सेवकों की खुदा ने कहा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बोलो। हाँ, तो मतलब जो मेहमानों के लिए भी नहीं निकाला ना, जो चद्दर भी बिछाएंगे, चद्दरें भी चेंज करते हैं जब मेहमान आते हैं। और जब खुदा के दास दासी आपके घर आते हैं, कोई बात नहीं, वो तो आते हैं, वो तो ऐसे हैं, ना। रिस्पेक्ट की बात है। जब आप रिस्पेक्ट करोगे ना, तो वचन आपके अंदर काम करेगा। देखो, ये बहन कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इसके अंदर जो बुद्धि है ना, मैंने आपको पहले भी गवाही बताई थी ना, जो इन्होंने घर बनाया, सारी बुद्धि इस बहन की है उस घर बनाने में। क्योंकि वचन कहता है कि जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने हाथों से घर को बनाती है, और मूढ़ क्या करती है, उस घर को ढा देती है। मूढ़ क्या करती है, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख उस घर को ना ध्यान रखेगी, यहाँ से टूट रहा है फूट रहा है, कुछ नहीं ध्यान रखेगी, टूटता टूटता वो इतना टूट जाएगा। और मूढ़ स्त्री घर को क्या कर देगी, क्योंकि पुराने समय में लिपते थे घर को, है ना। पुराने समय में क्या करते थे। और जो बुद्धिमान स्त्री होती थी ना, उसका घर हमेशा बेल बूटियों से सजा रहता था, बुद्धिमान औरत। और जो मूर्ख होती थी ना, तो जिसका काम में ध्यान नहीं है, चुगलियों में ज्यादा ध्यान है, तो उसके घर में लिपाई भी नहीं होती थी। लिपाई करते थे हर हफ्ते दीवारों पे। हालेलुया। तो मैं ये आपको वचन बता रही हूं कि मतलब एक रिस्पेक्ट करने से क्या फल मिलता है। इतनी बुद्धि इस बहन के अंदर आई कि कम पैसों में हर चीज पूछ के देखो ये कितने में आई है, 3 गुना कम रेट। हम जाएंगे तो ट्रिपल रेट में लेकर के आएंगे वो चीज, 3 गुना कम रेट में। कैसे बुद्धि आई है। इसने कहा नहीं, यहाँ से नहीं, वहां से पता करा, मतलब करके 3 गुना कम रेट में हमने इससे पता करा कि ये चीज इतने की, अच्छा इतनी सस्ती, दरवाजे इतने सस्ते, मतलब हर चीज आप बुद्धिमानी से आप कर सकते हो, है ना। तो जब आप एक आदर करोगे, अब किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने नहीं जवाब दिया। किसने जवाब दिया? जो बहन कभी स्कूल नहीं गई, और यहाँ पता नहीं कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी ऐसा बनना है। क्या करना है? बनना है कि आपके अंदर क्या हो,
बोलो, क्या हो? बुद्धि से पहले क्या हो? आदर। क्या हो? तो हम जो वचन पढ़ रहे थे तो प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह को अधिकार कैसे मिला? अब पता चल गया सबको? यीशु मसीह को कैसे ये अधिकार मिला? कैसे मिला? आज्ञा मानकर। कैसे? कैसे? आज्ञा मानकर। तो हम पढ़ते हैं 2:15। 2 का अगर हम 14 पढ़े, 14 से पढ़ते हैं, लिखा विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। कई कहते हैं ना ये हमारी किस्मत में लिखा है ना? कई हमारे पंजाबी में विधियां दा लेख है, विधियां ऐसे करके बोलते हैं, है ना? मतलब किस्मत में लिखा, जैसे आप बोलते हो किस्मत में लिखा है, पता नहीं ये किस्मत में ही लिखा था, ये बुरा पति मिलना, बुरे बच्चे मिलना, गरीबी मिलना, है ना, घर में क्लेश मिलना। आप सोचते हो ना ऐसा? सोचते हो ना ऐसा कि ये किस में लिखा था? किस्मत में। लेकिन यहाँ पर प्रभु पता क्या कहता है? प्रभु कहता है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था। क्या था? किसके नाम पर था? सच्ची में हमारी किस्मत में लिखा था बुरा, हमारी किस्मत में लिखा था। अगर हम प्रभु में ना आते तो आज भी हमारी किस्मत वही होती, खराब किस्मत। लिखा था। तो यहाँ पर लिखा विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया। अब किसी की किस्मत खराब नहीं है। जो यीशु पर भरोसा रखते हैं उनकी किस्मत को किसने बदल दिया है? किसने बदल दिया है? प्रभु यीशु ने। और आगे लिखा और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से क्रूस के ऊपर ऐसे अपने आप को जकड़ लिया और आपके सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। और आगे लिखा उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, किसको? प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? उसका तमाशा बनाया। लिखा प्रधानताओं को और अधिकारों को। आज हम अधिकार की बात कर रहे हैं। किस चीज की? उसने ऊपर से उतारा, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि दुष्ट और उसकी सेना कहाँ रहते हैं? आकाश। क्योंकि अब वो स्वर्ग में नहीं है। कहाँ है वो? आकाश। हम पढ़ते हैं ना कि दुष्ट और उसकी सेना कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो लिखा ऊपर से उतारकर प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका क्या बनाया? खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस के द्वारा क्या सुनाई? जय जयकार की क्या सुनाई? जय जयकार। अब जीत किसकी है? जीत किसकी है? अभी तो फिलहाल यीशु की है। अभी फिलहाल क्रूस पर कौन जीता है? यीशु। अब हम एक वचन पढ़ते हैं इफिसियों में। इफिसियों की किताब इफिसियों 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 16। 265 नंबर पेज है, उसका हम पढ़ेंगे 16। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना। पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस क्या कर रहा है? और ऐसे नॉर्मल प्रार्थना नहीं। कौन सी प्रार्थना? आत्मा से भरकर प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? तो लिखा है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का
जो महिमा का पिता है। महिमा का क्या है? महिमा का क्या है? लिखा है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें प्रभु ने क्या दिया है, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है। तुम्हारे लिए प्रभु क्रूस पर चढ़कर तुम्हारे अधिकारों को शैतान से छीना है। तुम्हारे सारे अधिकारों को क्या किया है? जो शैतान के पास तुम्हारे अधिकार थे, ये अधिकार क्या थे? हमारे थे। पता है कैसे? आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो ये अधिकार उसके पास थे। ये अधिकार उससे शैतान ने छीन लिए। शैतान ने क्या किए? कैसे? अनाज्ञाकारिता से। और लिखा है ना, अनाज्ञाकारिता करोगे तो अधिकार छिन जाएंगे और आज्ञाकारिता करोगे तो अधिकार काम करेंगे। हालेलुया। तो आदम और हवा की गलती के कारण क्या हुआ? वो अधिकार जो मनुष्यों के पास थे, जो हमारे अधिकार थे, जो क्या थे? हमारे अधिकार थे, वो शैतान ने हमसे छीन लिए थे। और यीशु ने अब क्रूस पर चढ़कर उन शैतान की सेना का तमाशा बनाया और उनसे ऐसे सारे अधिकारों को क्या कर लिया? छीन लिया। अब पौलुस कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की क्या दे? आत्मा दे। क्या दे? क्या दे? कि तुम्हें पता चले। देखो क्या कह रहा है पौलुस कि ज्ञान और प्रकाश की क्या दे? आत्मा दे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सिस्टर? मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अब मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय होती हैं? किसी ने मेरी वो वीडियो सुनी है, मन की आंखें खुलने वाली? क्या करूं मैं आप लोगों का? किसी ने सुनी वो वीडियो जिसमें मन की आंखों को खुलने के बारे में बताया, जिसमें इस्माइल की माँ जो हाजिरा थी, उसकी आंखें बंद थी, पानी उसके पास ही था। सुनी है? पानी उसके पास ही था। कौन सी आंखें बंद थी? ये आंखें थी उसके पास, है ना? तो जब उसके बेटे ने प्रार्थना करी, इस्माइल ने, परमेश्वर, क्योंकि वो अब्राहम को प्रार्थना करते हुए देखता था। जब इस्माइल ने, इधर देखो, इधर देखो, सामने, जब इस्माइल ने प्रार्थना करी तो फिर क्या हुआ? हाजिरा की आत्मिक आंखें, इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, ताकि आप वो देख सको जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। कितनों को पता है कि क्या हुआ था जंगल में? क्या हुआ था इस्माइल को? क्या था? क्या बात थी वो? पता है आपको? पता है आपको? बस, हाँ? और बाकियों को किसी को नहीं पता? देखो मेरी बात सुनो, आज बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है, लेकिन अगर आप ऐसे मन रखोगे ना, एक 20 मिनट की वीडियो आप सुन नहीं पाते। सोच के देखो आप कैसे परमेश्वर में बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे। कौन कौन है जो वफादारी से बताना, जो लगातार रोज वीडियो सुनता है? रोज। ये देखो, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कहूं आपके लिए? कितने संडे हो गए मेरे को बोलते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए। आपके पास 20 मिनट का समय परमेश्वर के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। वो वीडियो आपके लिए है। किसके लिए? आपके पास 20 मिनट भी नहीं है। 20 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनती। सोच के देखो, कैसे पता चलेगा आपको ज्ञान के बारे में? कैसे पता चलेगा? कैसे बढ़ोगे आप? सोचो, जैसे उसने इतनी पूरी रात मेहनत करके 900 ग्राम वजन कम किया, फिर भी डिस्क्वालीफाई हुई, तो आपकी मेहनत क्या है उसके सामने? जो बंदा, मैं नहीं समझती कि आप मसीह हो,
मैं नहीं समझती कि आप विश्वासी हो। जो 20 मिनट नहीं दे पाता एक वीडियो को, तो आज की वीडियो जो घंटों की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की होगी, वो कैसे सुनोगे आप? मैं नहीं समझती कि आप वफादार हो। मैं नहीं समझती, क्योंकि आप आज्ञाकार हो। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे अगवे के मुंह से ये वचन आया है। और बहाने, खाना बनाने के लिए कोई बहाना नहीं होता, वो आप बना के खा के ही सोते हो। झाड़ू पोछा करने के लिए कोई बहाना नहीं होता, वो घर साफ करके ही सोते हो। वो काम है। और परमेश्वर का, इससे साफ पता चलता है कि आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो और उसका कितना आदर करते हो, और खुदा के दास दासियों का कितना आदर करते हो। साफ पता चल रहा है आपके जीवनों से। सिर्फ एक बहन ने हाथ खड़ा करा, इसने हाथ खड़ा करा, 2 जने, और कौन है? तो फिर ये वीडियो कैसे नहीं पता आपको कि मन की आंखों की खुलने वाली? कैसे नहीं पता कि हाजिरा के साथ क्या? मैंने तो खुलकर उसमें बताया। हैं 4-5 लोग हैं, लेकिन आप बताओ, आप खुद अपने अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परखो, झांको अपने अंदर जरा। जो बंदा एक दिन में 20 मिनट परमेश्वर को नहीं दे सकता, जिस परमेश्वर ने आपको बीमारियों से छुड़ाया, गरीबी से छुड़ाया, कलेशों से छुड़ाया, कितने बड़े बड़े काम करता है जो परमेश्वर, है ना, उस परमेश्वर का 20 मिनट का समय नहीं दे पाते। और वीडियो एक ऐसी चीज है कि मान लो आप बेड पर लेटने जा रहे हो, तब भी बैठकर 20 मिनट एवं इधर उधर करवटें मारते मारते निकल जाते हैं। चलो जब तक नींद नहीं आ रही, चलो क्या डाला है इन्होंने, चलो देख ही लेते हैं। एहसान ही कर दो हमारे ऊपर, एहसान करो हमारे ऊपर। नई रिक्वेस्ट को तो आपने माना नहीं, अब और इससे बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ऊपर क्या करो, आप एहसान करो कि आप वीडियो को देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप सारे देखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वीडियो को देखो, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मेरे परमेश्वर की ओर से हैं बातें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे। अब भी नहीं मानोगे? मुझे नहीं पता कि वो वाली रिक्वेस्ट फिर रिक्वेस्ट नहीं थी, ये वाली ज्यादा है ना? वो वाली जो मैंने बोल करके कही रिक्वेस्ट, फिर वो रिक्वेस्ट नहीं थी। मैं जानती हूं कि वो आपकी उन्नति की बातें हैं। क्या है वो? आपके बढ़ने की। देखो, जो बहन नारनौल में बैठी है, मुझसे कभी नहीं मिली, उसने वीडियो देख कर इतनी गवाहियां ले ली हैं। तो सोच के देखो आप क्या कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, कैसे चलना चाहिए। क्या आप मसीह हो? क्या आप वफादार हो? अगर मैं पूछूं आप कौन कौन वफादार हो, तो आप सारे हाथ खड़ा करोगे आप। लेकिन परमेश्वर के साथ आप कितने वफादार हो? क्योंकि वो मैंने अपनी पर्सनल घर की बातें नहीं, जो दूसरे लोग बनाते हैं ना व्लॉग्स, आप उनके देखना, आप उनके सब्सक्राइबर देखना और लाइक देखना और उनके व्यूज देखना। मिलियंस में व्यूज होते हैं जो आपको पर्सनल बातें बताते हैं, जो पर्सनल रील्स बनाते हैं। आज मैंने ये खाना बनाया, आज मेरा पति नाराज हो गया, आज मैंने ये कपड़ा खरीदा, आज मैंने ये सूट खरीदा। उनके आप सब्सक्राइबर देखना और उनके आप व्यूज देखना, और उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, आपके चैनल बड़ा आगे जा रहे हैं। और जो आपको रूह की बातें सिखा रहे हैं, आपकी नजर में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके मुंह से निकली रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है कि उन्होंने कहा बेशक आप 20 मिनट का समय तो दे सकते हो परमेश्वर। इसलिए हम बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाते, इसीलिए नहीं बनाते कि कम से कम एक परमेश्वर का जन दिन में अगर यही 20 मिनट सुन लेगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आज जो इतनी बड़ी शिक्षा है वो आपको कैसे समझ में आएगी? आज बड़ी खास शिक्षा है, अधिकार।
इसको हम अगले संडे भी कंटिन्यू करेंगे अधिकार के बारे में। ताकि देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ मन की आंखें। हाजिरा कौन थी पहले ये बताओ, किस किस को पता है? बस हाथ खड़ा करना। हाजिरा कौन थी? प्रभु के लिए जो पानी लेने गई थी वो हाजिरा थी। इनको पता है, बाकियों को नहीं पता हाजिरा कौन। अब्राहम की पत्नी थी हाजिरा। जैसे अब्राहम की मतलब पत्नी नहीं थी, हाजिरा सारा की नौकरानी थी। देखो, इस बहन को फिर ये भी पता है। और आपको शर्मिंदा होना चाहिए, जितने पढ़े लिखे हैं, शर्मिंदा होना चाहिए कि हाजिरा कौन थी? अब्राहम की पत्नी की दासी थी। सारा की क्या थी? वो दासी थी। और आपको पता है, जब पुराने समय में लड़की की शादी करते थे तो एक दासी नहीं, जितनी उसकी दासियां होती थी सबको ससुराल भेज देते थे। तो ये दासी उसकी मायके से आई थी, है ना, उसके साथ रहती थी। जब सारा को बच्चा नहीं हो रहा, बहुत बूढ़ी हो गई, तो उसने कहा कि अब्राहम तू क्या कर, मेरी दासी को अपनी पत्नी बना ले। मेरी दासी को क्या कर ले? आपने देखा होगा पुराने नियम में कि दासियों से भी बच्चे पैदा करते थे। याकूब ने भी करे, है ना। याकूब की 2 पत्नियां थी ना, कौन कौन सी? हालेलुया। तो याकूब ने भी क्या करे, मतलब दासियों से क्या करे? बच्चे पैदा करे। आप बाइबल नहीं पढ़ते, जो पढ़ेगा ना उसको पता चलेगा। अब अब्राहम की बात तो शुरू में ही है। अब्राहम की पत्नी सारा और उसकी दासी की बात तो शुरू में ही है, उत्पत्ति की किताब में। इसका मतलब आपने उत्पत्ति भी नहीं पढ़ी आपने, है ना। तो उसने कहा कि अब्राहम को कहा कि मेरी दासी को अपनी पत्नी बनाकर इससे क्या कर, बच्चा पैदा कर। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा? इश्माइल। क्या नाम रखा? आपको पता है, इश्माइल जब 15, 16, 17 साल का हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि काफी लेट अब्राहम के क्या हुआ, बच्चा हुआ, है ना, जो सारा से हुआ। तो जब वो 17-18 साल का हो गया, तो 17-18 साल में उसने अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास करते देखा था, है ना। कैसे मेरा पिता क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कैसा वो विश्वास करता है ना। आपको पता है, जब सारा का बच्चा हुआ, सारा के बच्चे का नाम क्या था? क्या नाम था? सारा के बच्चे का नाम क्या था? इसहाक जब पैदा हुआ तो लिखा है 8वें दिन उसका खतना हुआ। फिर जब उसका दूध छुड़ाया गया तो अब्राहम ने एक बड़ा भोज रखा। क्या रखा? बड़ा ऐसे पार्टी करी कि आज इसका क्या छुड़ाया? दूध छुड़ाया। तो उस दिन उसने बड़ी पार्टी की। और आजकल तो 6 महीने बच्चा दूध पीता है, 1 साल पीता है ना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल पीता है। पुराने समय में 5 साल बच्चा दूध पीता था। 5 साल के बाद बच्चे का दूध छुड़ाया जाता था। जैसे हमारी जो सरकार है वो कितने साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेती है? 5 या 6 साल का लेती है ना, 6 साल का। 6 साल जो सरकार लेती है, जो रूल में है, वो 6 साल का बच्चा लेती है। 5 का लेने लगे। हाँ, कान इधर पकड़वा के। तो क्या होता था कि वो तब तक उसको बच्चा समझते थे। वो छोटा है, वो दूध पीने वाला क्या है? जब वो दूध पीता है तब तक वो बच्चा है। लेकिन आजकल 2 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है ना। 2 साल का बच्चा क्या हो जाता है? बड़ा मैच्योर हो जाता है। उसको सारी बातें पता चल जाती हैं, सब कुछ पता है, बुराई भी पता है, अच्छाई भी पता है, तेरा भी पता है, मेरा भी पता है, सब कुछ पता है ना। तो 5 साल का जब उसका दूध छुड़ाया तो लिखा है कि जो ये इश्माइल था, ये देख करके हंसा। ये उसको
इसहाक को देख करके हंसी उड़ाई, उसकी मजाक किया उसके साथ। क्या किया? और ये बात सारा को पसंद नहीं आई, और सारा ने अब्राहम को बोला कि इसको क्या कर, निकाल दे घर से क्या कर दे। लेकिन अब्राहम को बुरा लगा। अब्राहम को क्या लगा? बुरा लगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जो सारा कह रही है वो कर, जो सारा कह रही है। तो उसने उसका बेटा जो 17-18 साल का लड़का था, छोटे बच्चे को नहीं निकाला कि छोटा सा बच्चा था इस्माइल, और हाजिरा को दे करके उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। ऐसा नहीं करा। वो 18-19 साल का लड़का है, और उसको और हाजिरा को क्या कर दिया, लिखा है खाना दिया और पानी वाली चमड़े की ऐसे थैली उसके कंधे पर टांग दी, और उसको ऐसे घर से क्या कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया कि अब्राहम तो चिंता ना कर, तो चिंता ना कर, मैं इस्माइल से भी क्या करूंगा, एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। आपको पता है जितने ये दुबई के जितने शेख, जितने मुस्लिम लोग हैं, जितने भी मुस्लिम लोग आप देखते हो, वो सारी इस्माइल के वंशज हैं। हालेलुया। जितने भी मुस्लिम लोग हैं, आपको पता है, आप जानते होंगे कि वो भी मूर्तियों की पूजा नहीं करते, वो भी एक अल्लाह को मानते हैं। और आप उनके भी कुरान निकाल करके देखो तो उसमें भी इस्माइल का जिक्र है, अब्राहम का जिक्र है, सारा का जिक्र है, सारा जिक्र है, यीशु का भी जिक्र है। वो यीशु को मानते हैं ख्रिस्त, नबी, ख्रिस्त लिखा है, नबी मानते हैं, है ना। तो यीशु का भी उसमें जिक्र है, मरियम का भी जिक्र है। लेकिन वो यीशु को बिचवाई नहीं मानते, यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानते। इसका मतलब क्योंकि वो इस्माइल से निकली हुई ये सारी जाति है। किससे निकली है? इस्माइल से। तो जब वो जंगल में गई, जब उसका पानी खत्म हो गया, तो लिखा उसने इस्माइल को एक पेड़ के नीचे ऐसे रखा और खुद दूर जाकर क्या करने लगी, रोने लगी। क्या करने लगी? कि परमेश्वर मुझे मेरे बेटे की मृत्यु ना देखनी पड़े, तो मैं इसलिए दूर आकर के क्या करने लगी, वो रोने लगी। लेकिन बेटा क्या करने लगा, प्यास से जब तड़प रहा है, तो बेटा क्या करने लगा, उसने देखा कि मेरा पिता जब प्रार्थना करता था तो परमेश्वर हर चीज, हर काम को क्या कर देता था, पूरा कर देता था। तो उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या मांगा, पानी। क्या मांगा? इधर देखो अब सारे, अब मत बोलना कि अब अच्छे से नहीं बताया। तो उसने जब पानी मांगा तो परमेश्वर ने क्या किया, हाजिरा की आत्मिक आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। और लिखा है उसको बिल्कुल अपने पास एक कुआं दिखाई पड़ा। कहां दिखाई पड़ा? जो देखो, जो अपने बेटे के लिए रोने लग गई आकर, उसको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया, उसको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया वो कुआं, कि वह कुआं है, निकालूं पानी और क्या करूं, अपने बेटे को पानी पिलाऊं। उसको नहीं दिखाई दिया। क्यों? आत्मिक आंखें क्या थी? लेकिन जब इस्माइल ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने लिखा हाजिरा की आत्मिक आंखों को, और उसको एक कुआं दिखाई दिया, और उसने वहां से पानी निकाला और अपने बेटे को पानी। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि वो मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, वो आपकी आत्मा की आंखों की, आपकी मन की आंखों को खोलने के लिए क्या कर रहा है। फिर से दोबारा से पढ़ते हैं, 17 को पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। महिमा का क्या है? लिखा है तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान, लिखा पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कौन सी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और लिखा है कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, प्रार्थना, क्योंकि जो जीवन आपको चाहिए वो बिल्कुल आपके नजदीक है। शांति वाला, आनंद वाला, बरकतों वाला, आशीषों वाला, है ना, आत्मिक जीवन, वो बिल्कुल क्या है आपके। लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें क्या हैं? आत्मिक आंखें क्या हैं? बंद है। तो ये प्रार्थना कर रहा है पौलुस, कहता है कि मैं पिता से क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में तुम्हें क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और आगे लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा लिखा, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास, मिरास किसको बोलते हैं? मिरास किसको बोलते हैं? हैं? मिरास बोलते हैं प्रॉपर्टी, जायदाद, जो आपके पिता की बाप दादाओं से चली आती है, जो आपके पिता को मिली प्रॉपर्टी, आपके पिता की, वो क्या है? मिरास। क्या है वो? मिरास। तो ये पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। लिखा है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा, तुम्हें क्यों बुला करके लाया परमेश्वर? इसलिए कि 20 मिनट भी उसको ना दो, 20 मिनट भी आपके मन में उसके लिए प्रेम और आदर ना हो, इसलिए बुला करके लाया। इसलिए 1 घंटा भी आप उसके आगे घुटने टेककर प्रार्थना ना कर पाओ, इसलिए वो आपको बुलाकर लाया। वो कहता है कि तुम जान सको, तुम्हारे मन की आंखें खुले कि उसकी बुलाहट की आशा। अपने कामों के लिए बड़ी बुद्धि चलती है, पैसा कमाने के लिए बड़ी बुद्धि चलती है। और यहां एक वचन पूछ लो, सारा का बेटा कौन है? अब्राहम का बेटा तो पता था, अब पूछ के देखो सारा का बेटा कौन है? किसी के पास जवाब नहीं है। और यही बुद्धि पैसा कमाने में कितनी चलती है। कहां से पैसा कमाना है, कैसा काम करना है, कहां से जॉब ढूंढनी है, वो आपको कौन ढूंढ के देता है? हैं? खुद ट्राई करते हो, खुद ही जाते हो, खुद ही काम करते हो। वहां पर जाकर अच्छा काम करते हो तो पैसे मिलते हैं, अच्छा काम नहीं करते तो पैसे मिलते हैं। तो ये पौलुस कह रहा है कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा। डिस्क्वालीफाई होना है कि जाना है? जाना है? जाना है? जरा हाथ उठाकर दिखाओ किस किसने जाना है। जाना सबने है, जाना सबने है, करना कुछ नहीं। वो लड़की जिसने पूरी रात मेहनत करी, अपना 900 ग्राम वजन घटाया, आप उसके सामने क्या हो? मैं उसकी मेहनत देखती हूँ कि 2016 से लेकर, मतलब 2016 में वो कर नहीं पाई, फिर आगे गई, मतलब उसने कितनी कोशिश करी ओलंपिक में आने की। हाँ, ब्लड भी दे दिया और बाल भी कटवा लिए, और क्या किया? हाँ, मतलब उसने सोचा मैं खून दान कर दूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा, फिर भी 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। लास्ट के टाइम पर जो 900 ग्राम कम कर सकता है, 100 नहीं कर सकता। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर उसने इतनी मेहनत करी 900 ग्राम कम हो सकता है, तो एक 100 नहीं हो सकता था? 100 ग्राम होता कितना है? कितना होता है? सोच के देखो। लेकिन डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई, आपने डिस्क्वालीफाई होना। सोच के देखो जो आपके हालात है ना, हालात, मेरे को नहीं लगता कि आप थोड़ी सी गेम में आगे भी जा पाओगे। मेरे को तो लगता ही नहीं। ओलंपिक की तो बात ही, मतलब स्वर्ग की गेम की। तो पौलुस कहता है कि मैं ऐसे दौड़ता हूं, उसकी दौड़ देखो। कहता मैं कुछ नहीं देखता, उसकी दौड़ को देखना आप। कहता दौड़ में तो सारे दौड़ते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो। ऐसे लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है? शायद कुलुसियों में ही लिखा होगा या आगे लिखा होगा, पढ़ के बताएंगे आपको वचन में। तो यहां पर हम आगे पढ़ रहे हैं, देखो
यहाँ पर लिखा है कि तुम क्या कर सको, इस वचन पर रहो। आपने नहीं ढूंढना, आपका काम नहीं है। कौन कौन ढूंढने लगा? कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, भी मिल जाएगा आपको। इंटेलिजेंट ही बहुत हो आप। वाह वाह वाह, कि ढूंढ के बताते हैं दीदी को। अरे हम बता देंगे आपको, जो सुन रहे हो उसको सुनो। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? पर पौलुस क्या कह रहा है? कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा, क्यों बुलाया उसने आपको अपने राज्य में, क्यों बुलाया है? और आगे लिखा, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, जो आपको प्रॉपर्टी उससे मिलने वाली है। एक आप अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते, तो प्रभु की प्रॉपर्टी कितनी खास होगी। वो तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी होगी, वो यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं है, स्वर्ग की। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कुछ पास्टरों को दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो कलीसिया से पैसे ले रहे हैं और कहते हैं तुम्हें स्वर्ग में प्लाट खरीद करके देंगे, और कागज दे रहे हैं उसके। हैं, आप नेट पर सर्च करना, नेट पर सर्च करना ऐसे पास्टर जिनको दुष्ट ने खड़ा कर दिया। और वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? स्वर्ग बेच रहे हैं, स्वर्ग में प्लॉट बेच रहे हैं और आपके नाम पर रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। सोच के देखो, जो लोग रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं वो लोग, कि जिनको ये नहीं पता जब मैंने मरना है तो मेरे साथ तो ये क्या कागज जाएंगे। और वो प्लाट आपने देखा है? वो देखा है? वो किसने देखा प्लाट वहां का? स्वर्ग में पास्टर आप कलीसिया से पैसे ठग रहे हैं और स्वर्ग पर प्लाट आपके नाम कर रहे हैं। और ये प्रभु ने कहा है, ये काम प्रभु का है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ो तो प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं जाकर कहता कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। ऐसे लिखा है ना। और अब पास्टर ही क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो आपने भी, अगर आप ढीले रहोगे ना, एक शिक्षा को नहीं सुनोगे जो आत्मिक शिक्षा आ रही है, तो आपको भी पास्टर ऐसे ही भरमा देंगे। सोच के देखो, जो करोड़ों रुपए उनको दे रहे हैं, क्या वो मूर्ख होंगे? जो पास्टरों को करोड़ों रुपए दे करके स्वर्ग में प्लाट खरीद रहे हैं, वो मूर्ख थोड़ी होंगे। वो ओवर इंटेलिजेंट है। ओवर क्या है वो? ओवर मतलब ओवर किसको बोलते हैं? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हालेलुया। और अगर आप ऐसे रहे ना, जिनको कुछ नहीं पता याकूब की कितनी पत्नियां हैं, कौन कौन सी पत्नियां हैं, मतलब क्या परमेश्वर का वचन है, कितने याकूब के कितने बच्चे हैं, देखो याकूब के कितने बच्चे हैं, है ना, 12। और उन 12 के नाम पर 12 गोत्र है ना। जब आपको ये बातें पता नहीं तो पास्टर आएंगे और आपको भरमाएंगे और आपको कहेंगे जाओ आप भी सारा कुछ बेच बाच के क्या करोगे, लो पास्टर जी मेरे नाम भी एक रजिस्ट्री करवा दो, ताकि मैं और मेरा परिवार जाकर स्वर्ग में क्या करें, आराम से रहें। स्वर्ग में क्या करें, आराम से रहे, है ना। आपको पता ही नहीं स्वर्ग जाने का रूल क्या है। स्वर्ग जाने का रूल क्या है, कैसे जाओगे, आज्ञाकारिता। स्वर्ग जाने का रूल क्या है, आज्ञाकारिता। अगर आपको आज्ञा दी जाती है हर संडे संगति में आना है, बारिश हो, जो मर्जी हो, तूफान हो, जो मर्जी हो, आज्ञा मीन्स आज्ञा। आपको यहां पहुंचना है, आपको यहां पहुंचना है, आपको युद्ध करना है, आपको दुष्ट से युद्ध करना है। आपके घर में मेहमान आ गया तो आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड आ गया, इनविटेशन, बहुत खास रिश्तेदार, संडे को शादी, ओ तेरी, अब तो दीदी से ही माफी मांगेंगे या फिर परमेश्वर से,
माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं। एक संडे नहीं जाएंगे ना, अगले संडे जाकर के कहेंगे सॉरी दीदी हम पिछले संडे नहीं आ पाई। शादी तो अटेंड कर लें, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता का मतलब क्या होता है? बहाना नहीं, उसमें कोई बहाना। आज्ञाकारिता मतलब आप वीडियो देखो तो उसमें कोई बहाना नहीं, वहां कोई नहीं चलना बहाना। परमेश्वर ने नहीं बहाना सुनना। आपको कहोगे परमेश्वर जी घर में काम बहुत होता है, क्या करूं, मेरे को सारा दिन काम ही करना पड़ता है, परमेश्वर जी आप मेरे को माफ कर दो ना परमेश्वर जी। देखो ना मैंने सारा काम किया, घर चमकाया, इतने सारे कपड़े धो के डाले, देखो अलमारी में सारे प्रेस करके लगाए, परमेश्वर जी सच्ची में प्रार्थना करने का समय नहीं मिला, आप मेरे को माफ कर दो। परमेश्वर कहेगा ओके, ऐसे बोलेगा परमेश्वर। तराजू है, तराजू। वहां पर क्या है? तराजू। क्या है? तराजू है। यहां रखो, उसके वजन के अनुसार 100 ग्राम चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम चाहिए 200 ग्राम का रखा जाएगा वजन। तो वहां पर इंसाफ का क्या है? कोई बहाना नहीं उधर, है ना, कि परमेश्वर जी शैतान कर देता है ऐसा, शैतान ऐसा कर देता है, मेरे को प्रार्थना नहीं करना देता, मेरा मन नहीं लगता, शैतान ऐसा कर देता है, घर में क्लेश करवा देता है। परमेश्वर सिखा रहा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की बच्चे नहीं करने देते परमेश्वर जी, है ना। बच्चे हैं, सोते नहीं हैं, कुछ भी है, बहाने हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? अगर तू ना इस्तेमाल करे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तेरे पास पावर है, तू जो अपने मुंह से बोलेगी वो हो जाएगा। जो बोलेगी कि जो आपने ठान लिया कि मैंने ये करना है, मैंने 2 घंटे प्रार्थना करनी है पूरे दिन में, ठान लिया तो कर पाओगे। अगर नहीं ठाना तो नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और लिखा उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी जो सामर्थ्य है, हम जो विश्वास करते हैं, हम में उसकी सामर्थ्य जो है वो कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो पावर हम में है, विश्वास करते हैं हम प्रभु पर, तो लिखा है उसने प्रभु को क्या किया? प्रभु को क्या किया? मुर्दों में से क्या किया? क्या किया? जिलाया। और लिखा सब प्रकार के प्रधानता, सब प्रकार की, चाहे दुनिया में कितने प्रधान हो, लिखा सब प्रकार की प्रधानता, और लिखा और अधिकार, चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा अधिकार हो, उन सब से बड़ा अधिकार किसके पास है? आपके पास। लिखा सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, है ना। लिखा उस ना केवल, लिखा और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में, देखो जो यीशु का नाम है, आपको पता है सब नामों से, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो ट्यूमर नहीं सुना था प्रभु ने, कैंसर नहीं सुना था प्रभु ने, है ना। तो वो कौन से लोक में आया? आने वाले लोक में। लेकिन इसके भी ऊपर किसका नाम ठहरा दिया? किसका नाम? यीशु का। किसका नाम? आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कलेश है, पति कहना नहीं मानता, पति लड़ाई करता है, इस झगड़े, जो झगड़ा नाम का शब्द है, नाम है, इस नाम के ऊपर कौन सा नाम है?
कौन सा नाम है? जैसे हम एक सॉन्ग बोलते हैं ना, सबसे ऊंचा यीशु नाम, कैसे बोलते हैं खुशी? यीशु नाम, यीशु नाम ऊंचा है। और ऐसे बोलते हैं ना, सारी चीजों से ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या है? मतलब जब यीशु मसीह अपने लोक में थे, मतलब उस जमाने में थे, उन जो उस समय नाम थे, और लिखा जो आने वाले, अब आने वाले लोक में पता नहीं और शैतान कौन कौन सी बीमारियां खड़ी कर देगा। जैसे अभी 2020 में क्या बीमारी आई थी? कोरोना। कोरोना का नाम था पहले? 2020 से सुना था पहले उससे? आप ये कौन से लोक में आ गया? इस लोक में आ गया। लिखा इस नाम के भी ऊपर किसका नाम है? मतलब जितने नाम आगे भी आएंगे बीमारियों के, जैसे HIV नाम है, इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास। इस नाम के ऊपर भी किसका नाम है? किसका नाम? लिखा इस लोक में और आने वाले लोक में सब नामों के ऊपर किसका नाम ठहराया? किसका नाम ठहराया? यीशु नाम। लिखा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब उसको शिरोमणि ठहरा कर वो सारा कुछ किसको सौंप दिया? जो यीशु के पास पावर है। इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम करेगा और मेरे से भी। कहाँ लिखा है ये वचन? कहाँ लिखा है ये वचन? यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम करेगा और मेरे से भी। क्योंकि प्रभु को पता था आने वाले समय में तो कोरोना भी आएगा। अब कोरोना के रोगियों पर हाथ रखा है ना, तो कोरोना के रोगी क्या हो गए? है ना, HIV के रोगी आए, हाथ रखा, किसके नाम से बोला? यीशु के नाम से बोला, वो ठीक हो गए। कैंसर, ट्यूमर, सब किसके नाम में? यीशु के नाम में क्या हो गए? ठीक हो गए। तो सब नामों के ऊपर कौन सा नाम ठहराया? लिखा जो अब आगे कौन से नाम आएंगे हमें वो भी नहीं पता कि साइंस कौन से वायरस निकाल दे, लेकिन उनके ऊपर भी कौन सा नाम काम करेगा? लिखा इन सब का शिरोमणि यीशु को ठहराकर और सारे अधिकार किसको दे दिए? कलीसिया को। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ते हैं। लिखा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो ये किसकी परिपूर्णता है? किसकी परिपूर्णता है? हालेलुया। आज की शिक्षा आपको समझ आ रही है? क्या समझ आया बताओ? अधिकार। अब उसके बाद क्या समझ आया? है ना, कि अब यीशु ने क्या किया? जो शैतान से पावर छीनी, शैतान से पावर छीनकर परमेश्वर ने क्या किया? उसको सारी वस्तुओं पर ऊंचा ठहराकर और सब कुछ किसको दे दिया? कलीसिया को। अब आप नॉर्मल हो? अब आप नॉर्मल हो? अब आपके घर में क्लेश होएगा तो क्या करोगे? मान लो आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके पास क्या अधिकार है बताओ? हाँ, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, दर्दें हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, दांत दुख रहा है, आंख दुख रही है ना, मान लो कमर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या है आपके पास? क्या है? अब आप नॉर्मल आपका पति कहना नहीं मानता, आपका आदर नहीं करता, आपकी बेइज्जती करता है, आपके पास क्या है? अधिकार से बोलो। ये एक दिन परमेश्वर के आगे घुटने टेकेगा और मेरा पिता इससे मेरा आदर करवाएगा। अधिकार से बोलो, है ना। बच्चे कहना नहीं मानते, है ना, मन दुखी करने की जरूरत नहीं है। कईयों को देखा बहुत दुखी हो जाते हैं, हालात सबके जीवन में होते हैं, लेकिन मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। अधिकार का इस्तेमाल करो। अधिकार का क्या करो? इस्तेमाल करो।
परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और अब आपको क्या करना है? आज के बाद आपको क्या करना है? कैसे मिलेगा ये अधिकार आपको? यीशु को ये अधिकार कैसे मिला और आपको भी कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं संडे उठ के आए संगति में और आपने कहा चल यीशु के नाम से, है ना? संडे आ गए और आपने कहा जाते तो है चर्च, जाते हैं, और दीदी ने बोला था होएगा, आप बोलोगे यीशु के नाम से। ऐसे नहीं होएगा, ऐसे अधिकार आपके पास नहीं आएगा। कैसे आएगा? आज्ञाकारिता। और परमेश्वर कहता है सब आज्ञाएं। कौन सी आज्ञाएं? कितनी आज्ञाएं? कितनी आज्ञाएं? सब आज्ञाएं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आज मैं तुझको सुनाता हूं, उन सारी आज्ञाओं को अगर तू चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे क्या करेगा? सब जातियों में, अगर आप आज्ञाकार हो तो अधिकार अपने आप काम करने लगेगा, फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अधिकार जैसे हम देखते हैं चर्च में पापा जी ऐसे आराम से बोलते हैं दुष्ट आत्मा को जा, अधिकार काम करता है आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता से क्या करता है? अधिकार। आप नॉर्मली किसी को बोलोगे ना चल बीमारी इसके अंदर से चली जा, नॉर्मली वो भी चली जाएगी। क्योंकि जब एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया तो सूबेदार कहता है मेरा सिपाही घर में क्या है? लकवे के रोग से क्या हो गया है? ग्रस्त हो गया है। तो वो कहता, प्रभु कहता चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तो वो क्या कहता कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं अधिकार को जानता हूं। क्योंकि वो भी क्या था? सेना का सूबेदार। क्या था वो? सूबेदार। वो कहता है मेरे सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं सिपाहियों को कहता हूं आ तो सिपाही, जब मैं सिपाहियों को कहता हूं जा, क्योंकि उनको पता है मेरे पास एक अधिकार है, उनको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, है ना? तो प्रभु मेरे को ये भी पता है कि तेरे पास भी बीमारियों को भगाने का अधिकार है, तेरे पास भी बीमारियों को भगाने का अधिकार है। तो कहता है प्रभु तू यही से कह दे, प्रभु तू यही से कह दे, है ना? आप यहाँ बैठे हो, आपका परिवार 1000 किलोमीटर दूर है, आप यही से कहोगे अधिकार से चल छोड़ मेरे बच्चों को, है ना? मान लो आपके बच्चे फॉरेन चले गए, मान लो विदेशों में रहने लगे, वहां उनके जीवन में कोई हालात आ गया, आपको पता है मेरे पास क्या है? क्या है? अधिकार। चल तेरा कैसे हक है मेरे बच्चों को टच करने का? उसको पता है कि इसके पास क्या है? शैतान को पता है, लेकिन शैतान फिर भी काम उनके जीवन में कर जाता है जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। वो उनको रुला देगा, उनके घर में क्लेश दे देगा, उनके घर में गरीबी दे देगा, नशा दे देगा, बीमारी दे देगा उसकी बॉडी में, क्योंकि उसको पता है इसको तो अधिकार का पता ही नहीं है, इसको तो अधिकार का पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसके पास क्या अधिकार है। अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो कि यस उखड़ बीमारी, तेरा मेरी बॉडी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब तेरा अधिकार नहीं है, अब तेरा कोई हम कैसे बोलते हैं? तो आप तो नॉर्मली बोल देते हो, आज पता चला उसके पास सच्ची में कोई अधिकार उसको बीमार करने। लेकिन बीमार कैसे होते हो आप? उसके पास पावर नहीं है आपको बीमार करे। आप कहते हो शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। अरे उससे तो सारे अधिकार छीन लिए प्रभु ने, अब वो सारे अधिकार आपके पास हैं, लेकिन वो क्या करता है? आपके कान में आकर फुसफुसाता है, तेरा पेट दर्द हो रहा है, चेकअप करवा, कहीं रसोली ही ना हो, चेकअप करवा, है ना? क्या करता है? कान में आकर फिर दर्द क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। हाँ यहीं पर हो रहा है। पथरी भी कहाँ होती है? पथरी भी कहाँ होती है? हाँ यही होती है ना। हाँ मतलब वो क्या करता है? वो क्या करता है? युद्ध करता है आपके कान में आकर। जब फुसफुसाएगा, यहाँ डालेगा बात, तो जब आपने उसकी बात में सहमति जताई, क्या जताई?
आपको पता है हवा ने क्या करा? हवा ने उसकी बात के साथ क्या जताई? सहमति जताई। तब उसके जीवन में काम कर पाया, वरना नहीं कर पाया। अधिकार नहीं है, अधिकार, क्योंकि पहले आदम और हवा भी अधिकार वाले व्यक्ति थे। जैसे यीशु के पास, जैसे यीशु ने छीन कर अधिकार लिए ना, तो आदम और हवा भी कैसे व्यक्ति थे? अधिकार वाले थे। लेकिन वो भूल गई, उसने उसके साथ क्या जता दी? सहमति। अब आकर वो कहेगा, देख तू बड़ा गलत व्यक्ति है, तू परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल रहा है ना। तो आप भी कहोगे हाँ। फिर क्या होएगा? प्रार्थना में बैठोगे, आपका मन नहीं लगेगा। प्रार्थना में बैठोगे, मन नहीं लगेगा। प्रार्थना में बैठे हो तो क्या कर रहा है वो शैतान आकर के? आपको पता है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको लगता है, देखो एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी कोठरी के द्वार को क्या करना? क्या करना? ये कहा है ना प्रभु ने, कोठरी के द्वार को क्या करना? बंद करना। तो कोठरी का द्वार बंद करने का मतलब क्या है? कि अपनी सारा बोझ, सारा वैर, सारा नफरत वो दरवाजे के बाहर छोड़ के आ। और परमेश्वर ने कहा फोन ले आना, है ना। वो सारा कुछ तो बाहर छोड़ के आना और फोन अपने साथ कोठरी में लेकर के आना है। फिर क्या होता है? फोन, ठीक है, फोन रख लिया अपने पास, प्रार्थना करने बैठे, फोन ने करा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 खुदा, आप महान हो, आप सर्वशक्ति। फोन ने करा टिन टिन, है वो धन्यवाद 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 क्या हो गया, है ना। है तो ये टिन टिन, देखूं किसका मैसेज आ गया, देख लूं एक बार, कोई जरूरी ना कॉल हो, है ना, तो मैसेज जरूरी ना हो तो नहीं, इतना जरूरी नहीं है, चलो ठीक है, बंद करके रख देते हैं, है ना। फिर धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, तू बड़ा महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, है ना, मेरा मन लग चुका है। फिर फोन ने करा टन टन, अब लंबी बेल आ गई, अब फोन आ गया, अब क्या करें? अब तो बात करनी पड़ेगी, है ना। अब बात करेंगे तो परमेश्वर ने यही चीजें तो कहा था। आपको पता है, ये आपको लगता होगा ये नॉर्मली है, लेकिन प्रार्थना के समय पर ही कोई दरवाजे पर आएगा। प्रार्थना के समय पर, आपको पता है मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे साथ हुआ, मैंने मन बनाया कि परमेश्वर मैंने 5 घंटे की प्रार्थना करनी है, मैंने करनी है परमेश्वर 5 घंटे की लगातार प्रार्थना। मैंने जब ये मन बनाया, 2 घंटे भी नहीं बीते थे, कोई गेट पर आ गया, कोई फोन बज गया, कोई कुछ हो गया, कुछ हो गया। अब दिन में अगर मैं किसी विश्वासी का फोन ना उठाऊं तो ये भी मेरे लिए गलत है। अब जो मैंने 5 घंटे वादा किया वो बीच में ही रह गया, तो मैं कर नहीं पा रही, मैं दुखी हो रही हूँ। परमेश्वर, मैंने आपसे वादा किया कि मैंने लगातार 5 घंटे प्रार्थना करनी है, मैं क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर, बताओ मेरे को। तो अब दिन में मैं, आपको लगता है ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं, रोकने वाली दुष्ट आत्माएं आती हैं। आपका पति आ जाएगा, खाना दे, बच्चे आ गए, भूख लगी है ना, बच्चा रोने लग गया, है ना, भूख लगी है, या पड़ोसन आ गई, वो आधा घंटा उठेगी नहीं, वो जाएगी नहीं। अब कैसे इसको बोलूं तू जा, मैं तो प्रार्थना कर रही थी, तू जा। ये कौन करता है? उसको लेके आया कौन? ये दुष्ट आत्माएं करती हैं। उसको पता है आप जैसे ही प्रार्थना करोगे आप अधिकार के वारिस बन जाओगे। आप अधिकार के क्या बन जाओगे? वारिस बन जाओगे। वो करने नहीं देगा। फिर मैंने भी एक तरकीब लड़ाई, मैंने कहा शैतान तेरे को हारना ही पड़ेगा क्योंकि तू तो हारा है। फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर 3 बजे उठा दिया, मेरे को 3 बजे उठा दिया रात को। परमेश्वर कहता अब कर प्रार्थना, ना कोई फोन बजेगा, इस समय किसी ने नहीं फोन करना, इस समय कोई मैसेज भी नहीं आना, कोई फोन नहीं आना, कोई मैसेज नहीं आना, कोई दरवाजे पर नहीं आना। परमेश्वर कहता अब कर प्रार्थना। चलो जी, रूटीन बना दी परमेश्वर ने। 3 बजे उठने की, ऐसे 3 बजे उठे, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने क्या करी, बड़ा आनंद आया, वाह, किसी ने नहीं रोका।
कोई दुष्ट आत्माओं ने नहीं रोका, है ना। बड़ा मजा आया प्रार्थना करके। अब मेरे को लगा मैं तो 3 बजे से उठी हूँ, मेरे को नींद आएगी, मेरे को कोई नींद नहीं आई। मैं रोज 1 घंटा दोपहर को सोती हूँ जब मैं 5 बजे उठती हूँ। लेकिन उस दिन मैं कोई मेरे को थकावट नहीं, कोई मेरे को नींद नहीं, क्योंकि मैं किस में भर गई? आत्मा में। किस में भर गई? आत्मा में। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बढ़िया तरीका है, ये बढ़िया तरीका है। उस समय तो हम कहते हैं प्रार्थना में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? कभी फोन बज रहा है, कभी मैसेज आ रहा है, कभी कोई दरवाजे पर आ रहा है, तो मन कैसे लगेगा? कभी आपको चिंता होगी, हाय मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, हाय 4-5 ना बज जाए, कहीं सब खाना बनाने का टाइम हो रहा है। कितना कुछ चलता है ना। तो रात को चलेगा? रात को तो खाना भी नहीं बनाना है, तो रात को कुछ भी नहीं चलना, ना कुकर की सीटी ने बजना, ना दरवाजे की घंटी ने बजना, रात को कुछ नहीं होना। तो सच में आपका बड़ा मन लगेगा, बड़ा मन लगेगा, है ना। आप करके देखना। एक दिन आप मत सोचना कि मैं सुबह थक जाऊंगी या मेरे को नींद आएगी। खुदा की सामर्थ क्या करेगी? इस बहन से पूछ के देखो, ये कितने सालों से नहीं सोई, ये 3 सालों से नहीं सोई। 2 साल का बच्चा है इसके पास, उसने 2 साल से सोने नहीं दिया। और 9 महीने जब वो गर्भ में था, उसने सोने नहीं दिया। सोच के देखो, ये 3 साल से रातों को नहीं सो रही, लेकिन अब सो रही है ना, अब सो रही है। क्योंकि हाँ, हमारे लिए हमारे पिता ने रात बनाई है रेस्ट करने को। क्या करने को? रेस्ट करने को। लेकिन जो सरहद पर खड़े हैं, उनके लिए रात किस लिए बनाई है? रक्षा करने को। क्या करने को? इसलिए हमें परमेश्वर ने सेना बनाया है। आपको सोने के लिए नहीं बनाया है, आपको रक्षा करने को बनाया है, ताकि आप शैतान से अपने परिवार की क्या करो? क्या करो? रक्षा करो। अपने नगर की क्या करो? जैसे हमारे फौजी भाई करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? आज का ज्ञान के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ना। हालेलुया। कितने अच्छे बच्चे हैं परमेश्वर के। ऊपर से जा रहा है, हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? समझ। क्या समझ आया? आज से क्या करोगे? जो बहनें दिन में प्रार्थना नहीं कर पाती, वो क्या करें? कहो परमेश्वर को कि बच्चा भी सोया है, पति भी सोया है, ना उसने उठाना, ना उसने खाना मांगना, ना उसने मांगना। झाड़ू पर पोछा बर्तन तो हो चुका है सुबह, अब अगले दिन की चिंता है। वो तो सुबह हो ही चुका है, अब कौन सा आपने 3 बजे उठ के बर्तन पोछा करने हैं? नहीं ना। तो वो समय निश्चिंत है, ये सिखाया मेरे को परमेश्वर ने। वो समय क्या है? इस समय आपको चिंता भी नहीं है। शाम की चाय का टाइम हो रहा है ना, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। आज क्या सब्जी बनाएंगे? बच्चे ये नहीं खाते, पति ये नहीं खाता, है ना, मम्मी पापा ये नहीं खाते, ये नहीं खाता। चलती है ना चिंता। तो रात को 3 बजे क्या चिंता चलेगी? चलो 3 से 6 नहीं कर सकते, 3 से 4 करके, 4:30 करके, 1.5 घंटा ही करके सो जाओ, फिर से सो जाओ। और खुदा क्या करेगा? अपनी पावर से भर देगा। लेकिन मैंने 6 बजे तक मैं करती हूँ, फिर 6 से मैं 7 बजे तक मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। भाई फिट भी तो रहना है, जवान भी तो रहना है ना। हालेलुया। भाई खुदा की रूहों के रोज 100 फोन सुनेंगे तो उसके लिए फिट भी तो रहना पड़ेगा। 100 लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं में उनको क्या सिखाना है, इसके लिए दिमाग भी तो चाहिए। तो फिट भी रहना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे, फिर बच्चों को ऑफिस भेजना है, वो काम भी जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बुद्धिमान किसको कहते हैं? बुद्धिमान जो हर काम को क्या करे। ये नहीं सफाई करती है तो सफाई करती रहे, दूसरा कोई काम ही ना करे, वो जाए ना परमेश्वर के पास। अगर कोई मतलब बाहर का जॉब करती है तो वो जॉब ही करती रहे, वो परमेश्वर के पास ही ना जाए। हालेलुया। तो मतलब समझदार किसको कहते हैं? जो हर काम को क्या करे? समझदारी, है ना। कई बहनें कहती है हम तो बाहर काम करके आए जी, हम तो थक गए। आप काम करके आते हो, प्रार्थना करते हो?
करते हो? सच्ची बताना, करते हो? हाँ, आप जी पीछे वाली बहन, ये थोड़ा सा सिर हिला रही है, कभी कभी करती है और कभी कभी ऐसे ही सो जाती है ना। मतलब इनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना है। ये जॉब अपनी मर्जी से कर रही है ये बहनें? अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, कि किसी ने बोला है ना? प्रॉब्लम है घर पर, मतलब अपने लिए कि थोड़ा हाथ क्या हो जाए, हाथ ठीक हो जाए, है ना, मतलब अच्छे से हमारे घर में सारा कुछ हो, ऐसे करके। लेकिन देखो, हालेलुया हालेलुया, कोई बोर तो नहीं हो रहा? जो हो रहा हाथ खड़ा करो। आप सारे खुश हो? सारे खुश हो? हालेलुया। तो अगले संडे हम जारी रखेंगे अधिकार की शिक्षा, क्योंकि अब समय हो गया है और आपको बताएंगे असल में आपके पास क्या अधिकार है। असल में आपके पास क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हो। सच में जो प्रभु ने कहा ना, आपके पास पहाड़ों को सरकाने की सामर्थ है, तो सच में वो है, क्योंकि वो अधिकार जब यीशु ने दिया तो यीशु को पता है ना, ये सरका सकते हैं। आप कर सकते हो, अपने घर से कलेशों को सरका सकते हो, घर से गरीबी को सरका सकते हो। आपके पास अधिकार, और ये अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बच्चों? आज्ञा मानने से, और हर संडे, और कितने बजे आने से, है ना। चलो आज बारिश है, कोई बात नहीं, आज आपको माफ किया, लेकिन आप आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़ी आशीषों के हकदार हो, और मेरा विश्वास है आज शैतान क्यों रोक रहा था। अब देखो, अब क्यों नहीं है बारिश? जब से संगति शुरू हुई है तब क्यों नहीं है बारिश? वो सुबह क्यों थी? क्योंकि शैतान को पता था आज इनके लिए मेरे पिता ने बड़े बड़े गिफ्ट, और ये गिफ्ट लेने जाएंगे, और मैं तो नहीं चाहता ये जाए, है ना। हाँ, सारे हो रहे हैं बच्चे। और जैसे 6 बजे, आज मैं लेट उठी हूँ भाई, 6 बजे, आज नहीं मैं उठी 3 बजे, झूठ नहीं बोलती, आज मैं 6 बजे उठी। 6 बजे उठी, इतनी तेज बारिश आ रही, मैंने कहा परमेश्वर आपके बच्चे कैसे आएंगे? तो मैंने प्रार्थना करी, मैंने घुटने टेके। हाँ, लेकिन मैं लेट उठी ना, मेरे को फिर पता नहीं किसने आकर के बताया, हाँ हमारी काम वाली आई, उसने बताया कि 4 बजे से बारिश आ रही है। तो मैंने फिर प्रार्थना करी कि परमेश्वर बारिश खत्म हो। उस टाइम तो खत्म होगी, लेकिन फिर से क्या हो गई? लेकिन हो सकता है किसी को मौका मिल गया घर से तैयार होकर निकलने का बाहर, है ना, क्या पता। वो प्रार्थना भी तो काम करती है ना। तो सच में हमारी प्रार्थना क्या करती है? काम करती है। तो आपने भी क्या रहना है? हर संडे आना है। कोई जॉब आपके लिए मायने नहीं रखती, कोई रिश्तेदार मायने नहीं रखता, कोई फंक्शन पार्टी, कोई शादी मसीह से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। बोलो है? बोलो, आप सारे बोलो, मेरे जीवन में परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कोई शादी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई पैसा कमाना नहीं है। सारे बोल रहे हो? सारे बोल रहे हो? जिन्होंने अगले संडे पैसे कमाने जाना है ना, वो कहते हैं ऐसे करके, जिन्होंने अगले संडे पैसे कमाने जाना है। हालेलुया। और जिनको पता है यस हम आज्ञाकार बनेंगे। हम क्या बनेंगे? बनेंगे। आज्ञाकार बनोगे? बनोगे। जब आज्ञाकार बनोगे तो आपके पास क्या आएगा? अधिकार। क्या आएगा? अधिकार किसको क्या करने का? क्या करने का? सांपों बिच्छुओं को रौंदने का। ये आपके पास अधिकार है। बीमारी को रौंदने का, कलेशों को रौंदने का, गरीबी को रौंदने का, रुकावटों को रौंदने का। क्या आ जाएगा आपके पास? अधिकार। फिर आप नहीं कहोगे मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में। आपके पास क्या आ जाएगा? आप ये नहीं कहोगे मेरा पति मेरी कदर नहीं करता, मेरे को प्यार नहीं करता, मेरा पति इधर है, उधर गया हुआ है, उधर बाहर, है ना। ऐसे नहीं कहोगे। आपके पास क्या आ जाएगा? अधिकार। क्या आ जाएगा? आप
खुद अपने आप में इतनी पावर महसूस करोगे। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से बड़ा ब्लेस कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि आप 20 मिनट की वीडियो को देखोगे, कमेंट भी करना, फिर मेरे को पता चलेगा किस किस ने वीडियो देखी है। कमेंट मेरे को सबके, कलीसिया में तो सबके नजर आने चाहिए, सारी, चाहे आपके नाम से हाथ जोड़े हुए हो, बस है ना, आपको लिखना नहीं आता, हाथ जुड़े हुए, उसमें पहले से हाथ जुड़े हुए हैं, वो निकाल करके लगा दो। हाँ ठीक है, और हाथ जुड़े हुए हैं या और भी बहुत सारे चीजें हैं, उसमें आप निकाल करके लगा दो। ठीक है, तो आप पता चल जाएगा मेरे को भी, हाँ इन्होंने स्टार्ट कर दिया आज्ञा को मानना। ठीक है जी, आपके पास भी फोन है, देखते हो वीडियो है, कमेंट क्यों नहीं करती फिर? ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, बहुत ब्लेस कर चुका है। और हर दिन की वीडियो में आपका कमेंट होना चाहिए, आपका लाइक होना चाहिए। लाइक पता कहाँ है? वो अंगूठा दबाना है आपने। आपको पता है वीडियो इतने लोग देखते हैं और लाइक आते ही नहीं उसमें। जो वीडियो देखते हैं वो लाइक भी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जल्दी से आगे जाए, मिलियंस में जाए, और ये आप ही करोगे सारे। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से।